सब 12 ने बारी बारी उसको तोड़ा। मुट्ठी भर लकड़ी कब टूटती थी, एक मुट्ठियां भरी लकड़ी हो नहीं टूटी। और फिर कहा बेटा एक एक तोड़ो, और आराम से टूट गई। और फिर बूढ़े ने कहा बेटा जब तुम मुत्तफिक रहोगे, जैसे ये लकड़ियां मुत्तफिक थी, ये स्टिकें मुत्तफिक सी, तुमसे नहीं टूटी। और जब तुम मुत्तफिक रहोगे तो किसी से नहीं टूट सकोगे, किसी से तुम टूट नहीं पाओगे। हाँ, जब तुम आपस का इत्तेहाद, आपस में भाई भाई बिखर जाओगे तो फिर तुम्हें अकेले अकेले को तोड़ना आसान होगा। और ये चीज मैंने प्रैक्टिकल मुसलमानों में पिछले 40, 50, 60 सालों में मैंने अपनी आंखों से भी देखा है कि हम सारे टूटे थे, एक एक करके दुश्मन ने खाया। मैंने आंखों से देखा, कानों से सुना, और रोते बिलखते मुसलमान मैंने बहुत देखे। और ना इत्तिफाकी से ये मुस्लिम भाई पिछले 40-50 साल से एक एक करके हड़प होते रहे। मुझे वो सब याद है, जैसे इराक हड़प हुआ था। 34 मुसलमान मुल्क अमेरिका के साथ थे इराक गिराने के लिए। हमारी फौज भी थी अंदर, बहुत सारी बातें नहीं मैं कर सकता। और फिर जब लिबिया गिराया मुसलमान मुल्क साथ थे, लबनान मिस्र गिराया मुसलमान साथ थे। अकेले अकेले को तड़पा के मारा है। अब अकेला सिर्फ ईरान बाकी है। हम तो वैसे गिरे हुए हैं, हमें कौन गिराएगा, हम तो पहले ही गिरे हुए हैं। ऐसे ऊंची ऊंची नारे लगाते हैं, कुछ भी नहीं सिवाय हमारी फौज के पास डॉलर माल है, सियासतदानों के पास, हमारे पास नीचे जो 90% अवाम है खोखली है। और अगर किसी के पास पड़े तो तैयारी पकड़ो, अगले 2-4 महीनों में आपसे निकाल लेंगे, बिजली से, गैस से। देंगे भी नहीं, बिजली भी नहीं आएगी, और आपसे पैसे भी। ये हम मजलूम कौम क्या कर सकते हैं। तो इत्तेहाद नहीं रहा। अल्लामा इकबाल पीटता दुनिया से फिर वो नौजवानों की तरफ आता है। मुसलमानों के नौजवान, मुझे अरबियों का भी पता है, यहाँ के नौजवानों का भी पता है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल हूँ, दुनिया भर से मेरा राब्ता है। मैंने देखा है कि मुस्लिम का नौजवान सिर्फ टिकटॉक पर है, फौज पे है, बेहयाई पे है। उस दिन हमारे एक एसपी साहब मिलने आए थे, वो बता रहे थे कि लाहौर में, मैं पहले कैंट में था, तो 1000 से जायद एक हफ्ते में नौजवान लड़कियां लड़के मोबाइल के जरिए जिना और वो गंदे काम और कत्ल, अगवा, वारदात, ये तो छोटा सा एरिया है। दुनिया भर के मुसलमान नौजवान इस पे काफरों ने लगा दिया। टिकटॉक, नशा, गेम में, ऑनलाइन गेम में, जुआ। आप जहां भी जाएंगे उस घर में देखेंगे बच्चे तिलावत नहीं कर रहे। मुझे बताना वो घर, जिस घर में जाओ बच्चे तिलावत कर रहे हो, मैं उस घर की दहलीज को चूमना चाहता हूं। जिस घर में आप जाएं वहां कुरान पढ़ते हुए मिल जाएं, एक बच्चा दो, और मैं उस घर के दरवाजे को बोसा देना चाहता हूं। नहीं मिलेगा। ये जरूर मिलेगा कि हर घर में आप गए हो, एक दिन से बच्चे से लेकर बूढ़े 100 साल तक मोबाइल जरूर होगा, या वो गेम खेल रहा होगा, चैटिंग कर रहा होगा, टिकटॉक पे लगा होगा, सोशल मीडिया ऐसे ऐसे घुमा रहा होगा, आगे लड़की नाच रही है, आगे ये हो रहा है, जुल्म हो रहा है, आगे वो हो रहा है। तो ये जवान क्या करेगा? कुछ भी नहीं। उन्होंने जवान को खस्सी करने का फार्मूला भी बना लिया है। तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, ऐ जवान नहीं है तेरा नशेमन, कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं है तेरा नशेमन, कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। कल मैं पढ़ रहा था, जब आखिरी सांसें उखड़ रही थी तो उनका बेटा जवेद अल्लामा इकबाल का पास आया। अब्बा जी आप कैसे हैं, क्या हो रहा है? कहा दुनिया से पैगंबर गए, मैं भी जाने लगा हूं, मगर बेटा जो मैंने तेरे नाम पे खत लिखा है, जो मैंने जवेद नामा लिखा है किताब, जो मैंने खत लिखा है, वो मेरा बेटा ध्यान से पढ़ लेना।
اس کے اندر تیرے لیے بہت سی نصیحتیں اور بہت سے ارمان ہیں. تو وہ بچاتے بلبلاتے چلے گئے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہم سب پر کرم فرمائے، آمین یا رب.